Hello everyone, my name is Surendra Kumar. Welcome to the e-learning class. फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग के सीरीज़ का 4th वीडियो है। इसके पहले आपको 3 वीडियो मिलेंगे जिसमें हमने रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था। देन फर्स्ट वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका देखा था। सेकंड वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए थे और एक कॉन्सेप्ट भी समझा था, जिसमें हमें राइट से अक्षर को कैसे फाइंड करना है, ये कॉन्सेप्ट हम वहाँ से लेकर चल रहे थे। उसी सीरीज़ में अगला वीडियो आपको मिलता है, ठीक है, जिसमें ये रीजनिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट या वर्णमाला परीक्षण का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हम टाइप नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आगे वाले जो हम वीडियोस डिस्कस करेंगे या इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, या इसके आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे वो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ये हमारा टाइप नंबर 3 है, ठीक है। और टाइप नंबर 3 में हमें यहाँ पर देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं बाएं की क्या अवधारणा है या बाएं दाएं की क्या अवधारणा है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे उन क्वेश्चंस के अंदर आपको लेफ़्ट भी दे दिया जाएगा और राइट भी दे दिया जाएगा, और हो सकता है कि एक बार लेफ़्ट राइट और दे दिया जाए, ठीक है, 2 बार या 3 बार क्वेश्चन के अंदर आ रहा होगा। तो उस केस में हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के बाएं तरफ, मतलब लेफ़्ट साइड, बाएं तरफ के अक्षर बे अक्षर होंगे जिधर फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, बायां होता है। मतलब क्या होगा कि लेफ़्ट तरफ के अक्षर या बाएं तरफ के अक्षर भी होंगे जिधर हमारा बायां होगा। कहना ये चाह रहा है कि अगर हम कहें कि भाई मान के चलो हमारे पास कोई एक अक्षर यहाँ पर ई है, ठीक है, ये हमारे पास कोई अक्षर है। अब इस अक्षर का लेफ़्ट भी यही होगा जिधर हमारा लेफ़्ट होगा। तो हमारा लेफ़्ट, सपोज करो कि ये हम है, ठीक है, तो हमारा लेफ़्ट भी तो यही है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, है ना, इसके ऊपर हमने अच्छे से ट्रिक भी डिस्कस करी थी, उस ट्रिक को आप जरूर देखें, ठीक है। तो हमारा लेफ़्ट यहाँ है तो अक्षर का लेफ़्ट भी यही होगा या अक्षर का बायां भी यही होगा। और हमारा राइट अगर हम देखें तो हमारा राइट ये है, तो अक्षर का राइट भी यही होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक लेटर ई है, ठीक है, तो इसके ठीक बाएं क्या होगा, तो हमें पता है भाई इसके ठीक बाएं डी आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में डी है और जस्ट इसके बगल में बैठा हुआ है, तो इसके ठीक लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हमें बात करनी है कि भाई ई के लेफ्ट में कौन कौन से अक्षर होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। तो ये सारे अक्षर क्या हो जाएंगे इसके लेफ्ट में। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक वैसे ही कह रहा है कि उसी तरह दाएं तरफ के अक्षर बे अक्षर होंगे जिधर हमारा दायां होगा, मतलब राइट के अक्षर भी होंगे जिधर हमारा राइट होगा। तो हमारा राइट तो यहाँ पर है, ठीक है, तो हमारा राइट यहाँ, तो राइट के अक्षर भी यही होंगे। जैसे हम बात करेंगे भाई ई के जस्ट बाद वाला या राइट साइड का अक्षर कौन सा है, तो ई के ठीक राइट का अक्षर कौन सा है या दाएं साइड अक्षर कौन सा है, एफ है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस आपको कराया था। ये इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, दाएं बाएं की अवधारणा, इसमें 4 केसेस आपके बनते हैं, 4 तरह की सिचुएशंस बन रही होती हैं अलग अलग। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको बन रहा होगा, उस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट दिया होगा, देन उसके साथ फिर एक लेफ्ट दिया होगा, या 2 बार क्वेश्चन के अंदर बायां वर्ड आपको मिल रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, बाएँ से 5वें अक्षर, ठीक है, के बाएँ सेकंड अक्षर कौन सा है या दूसरा अक्षर कौन सा है। फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन में 2 बार आपको बाएं दिया है, मतलब आपको लेफ्ट से 5 नंबर पे जाना है और उसके भी लेफ्ट में आपको सेकंड वर्ड बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो आप जनरली यहाँ से देख रहे हैं कि आप यहाँ से चलोगे तो आपको 5th नंबर पे यहाँ पर ई मिल रहा है ना, आपको पता है कि 5th नंबर पे ई आ रहा है। आप बाएं से आए लेफ्ट साइड से, ठीक है, और आपने देखा भाई लेफ्ट से 5वें नंबर पर कौन सा अक्षर हमें मिल रहा है, 5वें नंबर पर हमें ई मिल रहा है। तो हमें इसके लेफ्ट में सेकंड अक्षर बताना है, तो इसके लेफ्ट में फर्स्ट अक्षर आपका डी हो जाएगा और सेकंड अक्षर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये सेकंड पोजीशन पर हो जाएगा। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें टोटल लेटर जो है वो हमें 5 यहाँ पर दिए हैं कि भाई हमें 5 नंबर पे जाना है, ठीक है, 5वें लेटर पर हमें जाना है और उसके लेफ्ट में हमें सेकंड बताना है। तो हमने यहाँ से 2 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास आंसर यहाँ पर कितना जाता है, 3 आ जाता है, ठीक। तो हमारा आंसर 3, मतलब हमें पता है कि भाई लेफ्ट से 3 नंबर पर सी आता है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है।
एक एग्जाम्पल हम और यहाँ समझते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में 2 बार लेफ़्ट बोल दिया जाए, ठीक है, या आप बाएं से चल रहे हैं और फिर आपको बाएं वाला अक्षर बताना है, मतलब 2 बार लेफ़्ट आ गया, ठीक है, कि भाई हम यहाँ से लेफ़्ट चलिए और फिर हमें लेफ़्ट में ही क्या होना पड़ रहा है, रिटर्न होना पड़ रहा है। तो रिटर्न होना पड़ रहा है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसमें हमने ट्रिक क्या बना ली कि भाई 2 बार हमें अगर लेफ़्ट मिल रहा होगा या 2 बार क्वेश्चन के अंदर बायां शब्द लिखा हुआ है, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, हम अक्षर को जो उनकी प्लेस वैल्यू है उसको माइनस करके हम आंसर बता रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई लेफ्ट साइड से आपको 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर बताना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट से 10 नंबर पे जाएंगे, हमें पता है कि 10 नंबर पे जे आता है, क्लियर है बात। अब आप इसके लेफ्ट में जाएंगे तो आपको फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा या पीछे वापस जाना पड़ेगा, और कितना आपको रिटर्न जाना है, तो आपको 5 जाना है, क्योंकि हमें फिर दिया है कि लेफ्ट में इसके 5वें नंबर का अक्षर हमें बताना है। तो हम यहाँ से सीधा क्या कर देंगे, 10 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाता है, आंसर 5 आ जाता है, ठीक है। और हमें अच्छे से पता है कि ये अक्षर जो है वो अक्षर क्या है आपके पास, ई आ जाता है। तो आपका आंसर उस केस में क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू अगर आपको याद होंगे तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप ओरल विद इन सेकंड 1 से 2 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को क्रैक कर सकते हैं या आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं अगर आता है तो, ठीक है। देन सेकंड हमारे पास केस बनता है कि लेफ़्ट के साथ अगर राइट भी आ जाए, ठीक है, मतलब एक बार हमें लेफ़्ट दे देगा और हमसे बोलेगा कि भाई इसके राइट में अक्षर बताओ। अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलो एक एग्जाम्पल सेट यहाँ पर किया कि लेफ़्ट साइड से या बाएं से 10वें अक्षर है ना के दाएं 7वां अक्षर क्या है, 7th लेटर क्या है। तो एक बार तो आपको ये बोला है कि भाई लेफ्ट से 10वां अक्षर आप पहुंच गए, ठीक है, ये मेन अक्षर आपका है, ठीक है, यहाँ आप पहुंच गए। यहाँ से आपको इसके राइट में 7th अक्षर बताना है, क्या होगा। तो जब इसके राइट में आप 7th अक्षर बताओगे, इसका मतलब क्या है कि हम इस 10 के ऊपर 7 को ऐड कर रहे होंगे ना, क्योंकि हमें 7th लेटर इसके बाद बताना है। तो यहाँ तक तो 10 हो ही गए आपके। तो 10 में जब आप 7 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो 10 + 7 हमारे पास हो जाएगा 17। और हमें पता है कि भाई लेफ्ट से जो 17 अक्षर है या 17वें नंबर का जो अक्षर है वो अक्षर हमारा क्या होता है, क्यू होता है। तो हम इस तरीके से निकाल पा रहे होंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब हमें एक बार लेफ़्ट बोला हुआ है, एक बार राइट बोला हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। पहले हम लेफ़्ट जा रहे होंगे, देन उसके बाद हम फिर उसी अक्षर के राइट में जाएंगे। तो ये अक्षर हमारे पास 10th नंबर का कौन सा है, जे है, ठीक है। इससे जब आप यहाँ पर 7 प्लस करके आगे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 17 नंबर पर अक्षर क्यू मिल रहा होगा। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दोनों चीज़ें यहाँ पर एल हमें मिलता है, दोनों ही केस में दिशाएं समान है हमारी, ठीक है, कि यहाँ से भी हमें बाएं दिया हुआ है और फिर से हमें बाएं दिया हुआ है, तो उस केस में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं। और अगर हमें एक बार एल दिया है और एक बार हमें आर दिया है, मतलब क्या है, दिशाएं असमान है। पहले हमें क्या दिया है, लेफ़्ट दिया है, देन उसके बाद हमें फिर राइट दिया है। तो अगर दिशाएं असमान है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। इसको हमें याद नहीं करना है, इसको लॉजिकली हमें समझना है कि भाई जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और उसके आगे हमें जाना तो हम उसको ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ तक हम अगर पहुँच गए और यहाँ से हमें अगर रिटर्न होना है, पीछे वापस आना है, तो उस केस में हम वहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे या उसे माइनस करेंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन आपके पास आता है जहाँ पर हमें दोनों ही केस में राइट मिल रहा होता है या दायां और दायां मिल रहा होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लें कि आपसे कहा जाता है कि राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से 10वें अक्षर के राइट में 4th नंबर का लेटर आपका कौन सा है ना। ये हमने एग्जांपल बना लिया। तो अब आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई राइट से दिया हुआ है कि राइट से आप 10वें लेटर के पास जाएंगे और 10वें लेटर के पास जाकर आप देखेंगे कि इसके राइट में 4th लेटर कौन सा है, ठीक है। तो हम पीछे से चल रहे होंगे, मतलब हम जेड की तरफ से चल रहे होंगे, तो हम यहाँ 10वें लेटर के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब 10वें लेटर के पास हम आकर यहाँ रुक जाते हैं। अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि भाई इसके राइट में बोल रहा है या लेफ्ट में बोल रहा है, तो हमसे राइट में ही बोल रहा है। और हमने क्या देखा कि भाई राइट में दिशाएं अगर समान है तो सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब हम क्या करेंगे, राइट में वापस जाएंगे। और राइट में कितना वापस जाएंगे, हम 4th पोजीशन वापस जाएंगे। तो 4th पोजीशन का मतलब क्या है कि 10 में से हम 4 को यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6। अब 6 हमारा आंसर किस लिए नहीं है, क्योंकि भाई राइट से हमें काउंट करना पड़ेगा कि भाई 6वें नंबर पर कौन सा लेटर है। तरीका क्या होगा, तरीका मैंने आपको कल बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि अगर आप यहाँ से 6 माइनस कर दोगे, है ना, अगर आप 27 में से 6 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21। मतलब हम देखेंगे कि अगर हम लेफ्ट से चल रहे होते तो 21 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, तो 21 नंबर पे हमारे पास यू आता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी चल के देखोगे तो भाई जेड पे 1 नंबर पे है आपका, ये 2 पर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6। और हमें ये तो बताना है कि राइट साइड से 6वें नंबर पर क्या आ रहा है। तो अगर दिशाएं सेम है, मतलब यहाँ भी राइट आपके पास है, बट राइट से इसलिए बताना है क्योंकि राइट से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई राइट से 10वें अक्षर के राइट में 4th क्या है। तो आपको राइट से ही बताना है। जब आपसे राइट कहा जाए तो आपको राइट से ही बताना है, और जब आपसे लेफ्ट से कहा जा रहा है तो अक्षर फिर आपको लेफ्ट से ही बताना है। 4th केस आपका बनता है राइट के साथ लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस केस में अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें कि भाई आपसे कहा जाता है कि राइट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में
ठीक है, फोर्थ अक्षर आपका कौन सा है या फोर्थ नंबर पर क्या आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब आप राइट से चल रहे हैं और राइट से आप कहाँ जा रहे हैं, 12 के पास जा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं हम 12 पहुँच गए, ठीक है। अब 12 के आगे हमें जाना है या पीछे जाना है, तो आप देखो लेफ्ट दिया है, तो इस अक्षर पर जो 12 नंबर पर जो भी अक्षर होगा उस अक्षर के हमें लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा ना, और उसका लेफ्ट कहाँ मिलेगा, हमें इस तरफ मिलने वाला है। तो यहाँ कितना जाएंगे फ्रेंड, हम 4 जाएंगे। तो 12 में जब हम 4 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता है, 16 आता है या क्या आता है, 16 आता है। अब 16 हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है इसका, या तो अपोजिट बताना पड़ेगा, या हम क्या बता रहे होंगे फ्रेंड, 27 में से इसको माइनस करेंगे। तो अगर हम 27 में से 16 को माइनस कर देते हैं या 16 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 11 आता है, या हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 11 आता है, ठीक है। और 11वें नंबर पे हमारे पास जो अक्षर होता है वो अक्षर हमारे पास क्या होता है फ्रेंड, के होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 16वें नंबर का अक्षर हमें बताना है पर राइट साइड से बताना है। हमें लेफ्ट से 16 पता है, तो लेफ्ट से 16 हमें क्या पता है कि भाई पी होता है, और देन पी का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, के होता है ना। हमने के पी करके याद किया था, ट्रिक हमने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चारों कंडीशंस यहाँ से क्लियर हो रही होंगी, 4 कॉम्बिनेशन आपके पास बनते हैं। इन्हीं की हेल्प से आप जो नेक्स्ट टाइप है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर बनाया है कि अगर दोनों ही केस में आपको लेफ्ट मिल जाए तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट को आप क्या बोल रहे होंगे, यहाँ पर बायाँ बोलेंगे, ठीक है, ये भी बायाँ होगा। राइट को आप बोलेंगे दायाँ। तो अगर दोनों केस में आपको राइट मिल जाए तो भी आपको माइनस करना है, ठीक है। देन अगर आपको लेफ्ट प्लस राइट मिल जाए, इसका मतलब तो भी उस केस में आप क्या करेंगे, आप इसको, तो एक बार अगर आपको बायां मिल जाए, ठीक है, देन अगले बार अगर आपको दायां मिल जाए या लेफ़्ट राइट का केस मिल जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको प्लस करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो अगर आपको राइट मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि दायां मिल रहा है, और उसके साथ आपको अगर बायां मिल रहा है तो उस केस में आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन है, मतलब लेफ़्ट लेफ़्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ भी अगर सेम डायरेक्शन राइट राइट है तो भी आप माइनस करेंगे, ठीक है। और एक बार आपको लेफ्ट मिल रहा है, एक बार राइट मिल रहा है, तो उस केस में आप प्लस करेंगे। और पहले राइट मिल रहा है फिर आपको मिल रहा है तो उस केस में भी आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्लस करेंगे। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसे ही हम LR कॉन्सेप्ट कहते हैं या लेफ़्ट राइट की अवधारणा कहते हैं। तो इसी पर आपके क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं। इस थ्योरी को मैंने यहाँ पर रिटर्न में आपको दिया हुआ है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर वही बात है जो मैंने आपको भी बताई थी कि यदि दिशाएं असमान हों तो स्थानीय मान जो है उनके या प्लेस वैल्यू है उनको हमें सम करना है। दिशाएं असमान का मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट मिल रहा है, राइट मिल रहा है तो आप उसको प्लस कर देंगे, राइट मिल रहा है, लेफ्ट मिल रहा है तो भी आप उसको प्लस कर देंगे। यही बात यहाँ पर बताई गई है। और जिस तरफ से भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वहाँ से आप काउंटिंग करके चीज़ों को बता रहे होंगे। देन रूल नंबर सेकंड, या जो सेकंड रूल जो है वो ये है कि दिशाएं अगर आपकी समान है, दिशाएं मतलब सेम है, तो यहाँ भी L है और यहाँ भी L है, तो उस केस में फ्रेंड आप माइनस कर रहे होंगे। और यहाँ भी आपका R है और यहाँ भी R है, तो उस केस में भी आप माइनस यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यही बात आपकी यहाँ पर दी गई है। देन आगे हम देखें तो पॉइंट नंबर 3 हमारा है कि यदि बाएँ से दाएँ हो या दाएँ से बाएँ हो तो हम उस केस में क्या कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। यही बात यहाँ पर फिर से लिखी गई है रिटर्न में, तो इस बात को आप क्लियर तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ से हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है कि वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, बाएं मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है आपका लेफ्ट, ठीक है, ये आपको लेफ्ट दिया है, ठीक है। तो बाएं से 4th नंबर, ठीक है, या बाएं से 4th अक्षर की दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं मतलब राइट। अब आप देखें यहाँ पर कि आपको लेफ़्ट भी दिया है और यहाँ पर राइट भी दिया है। तो हमने क्या देखा था कि भाई लेफ़्ट और राइट अगर पेयर हमारे पास आता है तो उस केस में हम दोनों का सम कर रहे होंगे। तो हमारे पास L कितना दिया है, 4 दिया है, और R आपके पास कितना दिया है, 8 दिया है। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। और बताना कहाँ से है, तो हमें बताना फ्रेंड्स लेफ़्ट से ही है, क्योंकि लेफ़्ट से ही पूछा है। सवाल में स्टार्टिंग में ही लिखा है कि बाएँ से चौथे अक्षर के दाएँ 8वां क्या होगा। तो 12 नंबर पर आपको पता है कि L अक्षर हमारा आता है और ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा L। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और हम 4th पोजीशन पर जाते हैं। 4th पोजीशन हमारी मेन पोजीशन होगी। अब इसके हमें राइट में जाना है या इसके हमें कहाँ जाना है, दाएं जाना है। फ्रेंड अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अगर हम 4th नंबर पे खड़े हैं तो हमारा राइट भी यही होगा, ठीक है। तो जहाँ हमारा राइट होगा वहाँ अक्षर का भी राइट होगा। तो हमें इसके आगे 8वां अक्षर हमें इसके आगे बताना। जो हमें 4 के बाद 8वां अक्षर बताना, तो हम एक एक करके काउंट ना करें, हम सीधा क्या कर सकते हैं, 4 में 8 को ऐड कर देंगे, हमारे पास 12 आएगा। और 12वें नंबर पे हमें क्या मिलने वाला है, L मिलने वाला है, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दिया गया है कि वर्णमाला में
बाएं से मतलब आपको लेफ्ट कह रहा है, लेफ्ट से 18वें अक्षर के बाएं, बाएं मतलब आपका क्या हो जाएगा, फिर से लेफ्ट हो जाएगा। बाएं आपको कौन सा बताना, थर्ड बताना है। फ्रेंड यहाँ भी लेफ्ट की वैल्यू आपकी 18 है और यहाँ लेफ्ट की वैल्यू 3 है। मैंने क्या बताया था कि जब भी 2 बार लेफ्ट मिल जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि 18 में से आपको 3 को माइनस करना पड़ेगा। जब 18 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा। और हमें पता है कि 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। तो इस केस में हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 15 बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेफ्ट से आप 18वीं पोजीशन पर चले गए, 18वीं पोजीशन पर आपको आर मिल गया, ठीक है। अब इस 18वीं पोजीशन पर या इस आर से आपको बाएं चलना पड़ेगा, और बाएं हमें कितना चलना है, तो बाएं हमें 3 चलना है। तो 18 के पहले आपके पास 17 आता है, देन उसके पास 16 आता है आपका, ठीक है, और उसके भी पहले आपके पास 15 आता है। तो थर्ड पोजीशन हमसे बोली गई थी, तो भाई पहली, दूसरी और तीसरी। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर यहाँ पर ओ बनने वाला है। इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप LR कॉन्सेप्ट के जो 4 पेयर हैं उनको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कि भाई हम इस चीज़ को हमें याद ना करना पड़े, हम इसको लॉजिकली बहुत अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को इस टाइप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना, और एग्ज़ाम टाइम तक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि लेफ़्ट राइट हमें कहाँ से देखना है, क्या करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से स्पीड के साथ आप कर पा रहे होंगे। बुक से आप या प्रैक्टिस क्वेश्चन आप डाउनलोड करें, उससे आप प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें सेकंड्स के अंदर कर पा रहे होंगे। आपको क्वेश्चन को लिखना नहीं पड़ेगा, आप स्क्रीन के ऊपर चीज़ें देखेंगे और आप आसानी से 1 सेकंड में चीज़ें सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, जिसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18, दाएं का मतलब यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। 18 मतलब 18वां अक्षर, ठीक है। तो राइट से 18 बोल रहा है, इस बार थोड़ा सा ध्यान देना। राइट से 18 बोल रहा है मतलब हमें कहाँ से आना पड़ेगा, बैक साइड से या रिवर्स ऑर्डर में, पीछे से हमें अक्षर बताना। तो हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या अपोजिट के फॉर्म में हम बता सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि राइट से मतलब दाएँ से 18वें अक्षर के दाएँ 9वां अक्षर हमें बताना है। तो देखो दाएं यहाँ पर 2 बार आ रहा है, मतलब राइट 2 बार आ रहा है, और राइट 2 बार आने का मतलब क्या है, आने का मतलब क्या है कि यहाँ से माइनस हमें करना पड़ेगा। तो पहले हम 18 ले लेंगे और उसके भी राइट में, मान के चलो हम राइट से आ रहे हैं और ये हम 18 नंबर पे पहुँच गए, ठीक है। अब 18 नंबर पे जो भी लेटर आ रहा होगा, ठीक है, उस लेटर से हमें या उस लेटर के राइट में हमें 9 जाना है ना, तो हम यहीं से आ रहे हैं और उसी साइड अगर हम फिर वापस जा रहे हैं, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ पर चीज़ें माइनस करेंगे इसको, ठीक है। तो 18 में से अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, यहाँ पर 9 आता है। बट ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें राइट से बताना है। अब राइट से हम अक्षर काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 है ना, हम क्या कर लेंगे, 27 में से हम 9 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर 27 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, 18 आएगा। और 18वें नंबर पे आपको पता है कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर आता है, आर आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आर बन जाएगा। फ्रेंड दूसरा तरीका आपके पास ये होगा कि अगर आपने यहाँ से निकाला है और आपने ये देख लिया कि भाई हमारे पास, जब हमने देखा कि हमारे पास 9 आ रहा है और हमें राइट से क्या बताना है, 9 बताना, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि 9 नंबर पर आपको पता है आई आता है, ठीक है, और आई का अपोजिट ही तो आर होता है। तो आर आपका क्या बन जाएगा फ्रेंड, आंसर बन जाएगा। इससे आप 1 सेकंड में आंसर एग्जाम्स में देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट से निकालें आप या 27 से माइनस करें, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि वर्णमाला में राइट से या दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9th या 9वां अक्षर क्या होगा। अब देखो राइट से आपसे बोल रहा है तो आपने देखा भाई एक बार हमें राइट मिला, फिर आप देखोगे बायां, बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो एक बार राइट एक बार लेफ्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लस हो रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास 8 है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 9 है। आप दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 8 में जब आप 9 में जब आप 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन रहा होगा, यहाँ पर 17 बन रहा होगा फ्रेंड्स। तो 17 जो है आपको कहाँ से बताना, तो आप देखेंगे दाएं से लिखा है ना, वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं आपको 9वां बताना है। मतलब आप क्या करेंगे, राइट से आप आए होंगे किस नंबर के पास, 8वें नंबर के पास, ठीक है। और 8वें नंबर के पास आप आने के बाद फिर उससे आगे गए होंगे कहाँ पर, 9, तो इसीलिए हमने इनको ऐड किया है, ठीक है। तो आपके पास 17, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा हमें 17 को। 17 को जब हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10वें नंबर पे आपका अक्षर जो आता है वो आता है फ्रेंड जी। तो जी आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, आपने देखा कि भाई हमें राइट से 17 बताना है
तो 17 से हम 27 कैसे बना सकते हैं फ्रेंड, हम अगर यहाँ 10 को ऐड कर देंगे तो ये 27 बन जाएगा। और हमें पता है कि अपोजिट का सम कितना होता है 27 वर्णमाला में। तो 10वां अक्षर हम यहाँ पर जोड़ेंगे, मतलब हम जे को यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा जी। तो अपोजिट से भी आप निकाल सकते हैं ना, कि आपको पता है कि भाई हम अगर देख रहे हैं तो राइट से हमें कौन सा बताना है, 17वां बताना है, ठीक है। राइट से आपको 17वां बताना है, ठीक है। यही तो निकल रहा था हमारा कि भाई राइट से हमें कौन सा अक्षर बताना है, 17वां। अब 17वां अक्षर हम लेफ्ट से अगर देखें तो लेफ्ट से 17 क्या है भाई, लेफ्ट से 17 क्यू है, और क्यू का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो इस केस में भी आप आंसर बना सकते हैं, है ना। तो अगर आपको चीज़ें याद हैं, प्लेस वैल्यू याद है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, तो आप सवाल को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं और ईजी तरीके से आपसे सवाल बन भी जाएगा विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा। फ्रेंड हमें पता है कि एम जो है वो 13वीं पोजीशन पर आता है, 13 नंबर पे आता है। ये हमारा मेन अक्षर हो गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इसके बाएं आपको जाना है 4th पोजीशन पर। तो फ्रेंड अगर एम जो है वो 13 नंबर पे आ रहा है और इसके लेफ्ट में आपको जाना है, मतलब आपको किस ओर चलना पड़ेगा, आपको इस ओर जाना पड़ेगा। और यहाँ कितना, तो यहाँ -4 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप 13 में से 4 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके पास आंसर क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। उस केस में आपके पास आंसर 9 आता है। और आपको अच्छे से पता है ना, कि 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है आपका, तो आई आपका यहाँ पर इस केस में आंसर बन जाता है। तो इस केस का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज कॉल्ड आई। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर का मतलब क्या होगा, राइट एंड, है ना। दाएं छोर का मतलब होगा राइट एंड। दाएं छोर से 17, मतलब आप राइट से आ जाओ कहाँ पर, 17 नंबर पे, ठीक है। इसके दाएं 7वां, दाएं 7वें का मतलब क्या है कि राइट से तो आप आ रहे हो और फिर से राइट में जाना है, और कितना जाना है आपको, 7। तो 17 में से आप जब 7 को माइनस करोगे, 17 में से 7 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 10। बट आपको क्या करना है, राइट साइड से 10th लेटर बताना है ना। तो 10 का अपोजिट आपका क्या होता है, तो 10 का अपोजिट आपके पास 17 होता है। और 17 नंबर पे लेफ्ट से क्या आता है, तो क्यू आता है। ये तो आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप 27 में से भी माइनस कर सकते हो। 27 में से अगर 10 को माइनस करोगे तब भी आपका 17 ही आना है, और 17 नंबर पे हमें क्यू मिलने वाला है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर, है ना, एंड मतलब होगा इसी का भी राइट, है ना, राइट हैंड, ठीक है। दाएं छोर से 19वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड अब आप देखेंगे डायरेक्ट, है ना, कि भाई यहाँ भी आर हमें है और यहाँ भी हमें पे आर मिल रहा है, ठीक है। मतलब राइट हैंड की बात हो रही है। तो दाएं छोर से तो बताना है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड जब पोजीशन सेम है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो आप 19 में से सीधा 6 को माइनस अब कर देंगे। तो 19 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो आपके पास 13 यहाँ पर आ जाएगा। बट 13 जो है आपका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें राइट हैंड से बताना है या दाएं छोर से बताना है। तो 13 का अपोजिट हमें पता है फ्रेंड क्या होता है, 14 होता है। और 14 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है आपका, एन आता है। तो इस केस में आपका आंसर क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बात वही है कि आप 27 में से अगर 13 को माइनस करेंगे तब भी आपके पास 14 आएगा, और 14 नंबर पे आपको पता है कि एन आने वाला है, ठीक है ना। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि हमें पता भाई 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, और एम का अपोजिट क्या है, एन। तो इस केस में भी आपका आंसर सेम ही निकलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर, दाएं छोर का मतलब होगा राइट हैंड, तो मतलब राइट से हमें पोजीशन क्या दी है, 15 दी है, ठीक है। और इसके भी दाएं हमें जाना है, दाएं जाना है मतलब देखो यहाँ भी राइट आ रहा है और यहाँ भी राइट आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर से माइनस होगा। तो 15 में से हम 9 को क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे, ठीक है। जब 15 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा फ्रेंड, 6 निकल के आएगा। 6 का मतलब ये होगा कि हमें राइट साइड से 6वां लेटर बताना है। अब राइट साइड से 6वां लेटर बताना है, तो हमें पता है कि भाई 6 को अगर हमें अपोजिट बनाना है तो हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 21 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 21 नंबर पर क्या आता है, यू आता है। यू हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप 27 में से माइनस भी करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। 27 माइनस आप 6 करेंगे तब भी आपके पास 20 बनाना है, और इस नंबर पे क्या आता है, तो आपके पास यू आता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा। देन हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18 अक्षर, बाएं से मतलब लेफ्ट से आपके पास पोजीशन क्या दे दी, 18 दे दी, ठीक है। के बाएं आपको क्या बताना है, 10वां बताना है। मतलब देखो यहाँ भी हमारे पास लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, और हमने क्या देखा था भाई, दोनों अगर दिशाएं सेम है या दोनों बार लेफ्ट मिल रहा है तो क्या होगा,
कंफर्म है कि माइनस होगा। तो 18 में से अगर आप 10 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है, 8 बच जाता है। और आपको अच्छे से पता है कि 8वां अक्षर हमारे पास क्या आता है, एच आता है, ठीक है। तो जितना फास्ट आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, है ना, प्लेस वैल्यू को, उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे या क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एच आ जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर की बाएं 9वां अक्षर आपको बताना है। भाई दाएं लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, राइट से 12, ठीक है, और बाएं लिखा है मतलब लेफ्ट से 9। अब आप देखें कि एक लेफ्ट है और एक राइट है, इसका मतलब क्या होना है, हम आंख बंद करके इसको जोड़ सकते हैं ना, प्लस कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो होना ही है ना, हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो 12 में जब आप 9 को जोड़ने वाले हैं, तो 12 में जब आप 9 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 21, है ना, ठीक है। 8 आप यहाँ से लेंगे तो 20 हो जाएगा और 1 बचेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब 21 है, बट ये कहाँ से है, तो आप देखें राइट से है या लेफ्ट से है, तो ये राइट से है ना। राइट से हमें कहाँ जाना है भाई, 21 जाना है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि हम 27 में से 21 को माइनस कर लें तो हमारे पास 6 आता है, और हमें पता है कि 6 नंबर पे क्या आता है भाई, एफ़ आता है। तो आपका आंसर एफ़ बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन अदर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है भाई 27 बन रहा है, ठीक है, पर राइट से बन रहा है। तो 27 को अगर 21 बन रहा है, 21 को अगर हम 27 बनाना चाहें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6 को ऐड कर सकते हैं, और 6 नंबर पे आपका एफ़ आता है। सो एफ़ आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनके साथ है ना चीज़ें हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन ये कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन हैं जो मैंने निकाले हैं, है ना, जिससे आप चीज़ें देख पाओ कि क्वेश्चन किस तरीके से पहले बनते थे और अब किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो हम न्यू क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे एग्ज़ाम में, जो अपकमिंग एग्ज़ाम या जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, या अभी जो एग्ज़ाम्स लास्ट ईयर हुए हैं या 2-3 साल पहले हुए हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी हम कर रहे होंगे, और आप भी क्वेश्चंस करके देखें, आपसे चीज़ें सारी बन रही होंगी। अगर आप देखो इस चैप्टर में अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं फ्रेंड्स, तो आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें आपसे आनी चाहिए। एक तो अल्फ़ाबेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है, रूल्स वगैरह जो मैंने बताए थे, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है आपकी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, ठीक है। अल्फ़ाबेट की अगर प्लेस वैल्यू याद है आपको, तो आप ओरली क्वेश्चंस को देख के स्क्रीन पर चीज़ों को सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए कुछ नए क्वेश्चंस हम करते हैं जिसमें हम देखें, ठीक है, कि इसमें क्या चेंज है। तो आपको देखेंगे कि आपको सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स में, ठीक है, हमने डिस्कस पहले अभी करें, वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप क्वेश्चंस को डाउनलोड करें, देन आप उससे प्रैक्टिस अपनी करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आप देखेंगे लेफ्ट साइड से आपको 8वीं पोजीशन दी गई है, और यहाँ राइट साइड से आपके पास कौन सी पोजीशन है, 10 पोजीशन है। तो भाई यहाँ पर लेफ्ट आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास राइट आ रहा है। देन 18 नंबर आपका बन जाएगा भाई। 8 में आप क्या करोगे, यहाँ पर 10 को ऐड कर लोगे, तो 10 को 8 में जब ऐड करोगे तो आपके पास 18 बनेगा, और हमें पता है कि भाई 18 नंबर पर क्या आता है, आर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर की बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 18, बाएं का मतलब होगा लेफ्ट, यहाँ भी बायां लिखा हुआ है मतलब यहाँ भी लेफ्ट है, तो दोनों साइड लेफ्ट है, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो 18 में से आप 7 को माइनस करोगे तो आपके पास 11 आएगा, ठीक है। और 11वें नंबर पर आप देखते हैं कि अक्षर आपके कौन सा आता है, के आता है। सो आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएँ से 20वें अक्षर के दाएँ 7वां अक्षर क्या होगा। सो यहाँ आप देखें राइट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी राइट है। अगर दोनों साइड राइट है तो माइनस होगा। माइनस होने का मतलब क्या है कि हम 20 में से 7 को माइनस करेंगे। जब 20 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास 13 आ रहा होगा, ठीक है। बट 13 हमें कहाँ से बताना है, तो यहाँ पर दाएं से लिखा है, तो आपको राइट से बताना पड़ेगा। तो 13 का अपोजिट क्या होता है, तो 13 का अपोजिट आपको पता है 14 होता है, ठीक है। और 13 का अपोजिट आपका 14 होता है, और 14 नंबर पर क्या आएगा आपका एन आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। आगे हम फ्रेंड बात करते हैं, तो आप देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर क्या है। आपने पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, कि जो स्वर है पहला ए होगा, ए ई आई ओ यू, ये होगा। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दूसरा स्वर। दूसरा स्वर आपका किस पोजीशन पर है, 5 नंबर पर है। तो यहाँ से इसकी पोजीशन 5 बन के आ गई। इसके दाएं बताना फ्रेंड, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, 7। तो ये दोनों ऐड होंगे, तो 5 में जब हम 7 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 12 बन जाएगा, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे से याद है कि भाई 12 नंबर पर क्या आता है, एल आता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। फ्रेंड यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से चल रहे होंगे, हम 11वें अक्षर के पास जाएंगे, बट यहाँ से हमें कहाँ जाना है, फिर बैक जाना, और बैक कितना जाना है, हमें 4 जाना है। तो अगर हम 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। बट इस 7 से हमें कहाँ जाना है, तो हमें यहाँ पर 8वें नंबर पर जाना है, इसके राइट में। तो राइट का मतलब तो आगे जाना है, राइट का मतलब यहाँ से आगे जाना है, तो आगे जाना मतलब कितना, 8। तो 7 में जब आप 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 आपको कहाँ से बताना है, तो सर लेफ्ट से ही बताना है। लेफ्ट से बताना है तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देन इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जहाँ पर आप बताएंगे, तो आपसे पूछा गया है कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा है। सो लेफ्ट से आप जाएंगे 10 नंबर पर, ठीक है, लेफ्ट से आप 10 नंबर पे चले गए। देन आपसे पूछा गया है कि इसके बाईं ओर छठवां, इसके बाईं ओर छठवां मतलब हमें बैक जाना पड़ेगा, और बैक कितना जाना पड़ेगा, हमें 6 जाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई एक हमें लेफ्ट दिया है और दूसरा भी लेफ्ट दिया है, तो आप 10 में से क्या करेंगे फ्रेंड, 6 को माइनस कर देंगे। 10 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो उस केस में आपके पास आंसर 4 आएगा, और 4th नंबर पर आपको पता है कि कौन सा लेटर आता है, डी आता है। तो इस केस में आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बट आपके पास क्या आएगा, आंसर डी आएगा। तो ये कुछ ओल्ड क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी समय पहले पूछे गए थे, या इसी तरह के सवाल आपको अभी भी एग्ज़ाम्स में मिलने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और एक हम अलग से सीरीज़ लेकर आ रहे होंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी जो एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस एनटीपीसी में या जितने भी एग्ज़ाम्स अभी अपकमिंग आने वाले हैं या जो एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं, तो उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि अगर आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, चैप्टर का बेसिक समझ लें, ठीक है, कुछ पुराने क्वेश्चंस आप कर लें, ठीक है, तो उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आपसे सारी बन रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप में हमें यदि अंग्रेजी वर्णमाला को हम अपोजिट ऑर्डर में या विपरीत क्रम में अगर लिख दें, ठीक है, तो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में या अपोजिट क्रम में या विपरीत क्रम में अगर हम उसको लिख देते हैं तो उस केस में हम क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। देन नेक्स्ट आपका टाइप है जहाँ पर है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत लिख दें, मतलब जो फर्स्ट अर्धांश है जो ए से एम है उसको आप अपोजिट कर दें, है ना, कि भाई पहले एम आएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट लेटर आएगा, तो उसको अगर आप उल्टा लिख दें, ठीक है, ठीक है। और सेकंड वाला जो अर्धांश है, सेकंड हाफ साइकिल जो है, उसको अगर आप एज इट इज़ छोड़ दें या वास्तविक रूप में छोड़ दें, तब आप इस पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देन आपका थर्ड टाइप है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में हम छोड़ देते हैं, पहले वाले को हम छोड़ देते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा, मतलब ए से एम लिखा है तो ए से एम फर्स्ट वाला रहेगा, बट सेकंड अर्धांश जो है अगर हम इसको रिवर्स कर दें, है ना, विपरीत क्रम में अगर इसको लिख दें, तो इस पर आधारित क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। देन आपका फोर्थ टाइप इसी में बनता है, ठीक है, लेफ्ट राइट वाले केस में। तो फोर्थ टाइप आपका बनता है जिसमें आपको क्वेश्चन के अंदर एक श्रृंखला अलग से बना के दी जाती है, जिसमें कुछ सिंबल्स लिए जाते हैं, कुछ नंबर्स लिए जाते हैं, तो इस तरीके से एक सीरीज़ आपको अलग से बना के दी जाती है। यहाँ पर अल्फा हम क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट का या अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का भाग 3 या पार्ट नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें, यहीं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ्स भी मिलेगी, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो भी पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है, रिटन नोट्स हैं, वो सारे आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। देन प्रैक्टिस सीट, अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल पे आपको मिलने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक